स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बिहार स्टेट हिंदी प्रथम पेपर की परीक्षा 24 मई से प्रारंभ हो गई है। 24, 25 और 26 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। 24 मई की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का स्तर क्या था, इन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जिनकी परीक्षा 25 और 26 मई को है उन्हें क्या पढ़ना है। 24 मई की परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे वह अलंकार से पूछे गए थे और अलंकार में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था वह गौड़ी का संबंध किस गुण से है, यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओज गुण से है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रश्न जो है विवादित भी हो सकता है। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बिहार जो बोर्ड जो ज्यादा प्रश्न पूछता है वो वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब से पूछता है। तो उनकी किताब में अलंकार के 3 प्रकार बताए गए हैं, शब्दा, अर्थ और उभया। तो अब देखिए, आयोग 3 मानता है या फिर 2 मानता है। द्रुत विलंबित कौन सा छंद है, छंद में जो है मात्रिक छंद आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ वौणिक छंद पढ़ना है। तो द्रुत विलंबित जो है यह वौणिक छंद है। छंद से भी 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। जगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ सागर नहीं जगड़ होगा, जगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका ये जो सूत्र है यमाता राज भान सलगा, इस तरह से आप यमाता राज भान सलगा इस तरह से जो है इस सूत्र के जरिए से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। जगड़ में कितनी मात्राएं हैं ये पूछा गया था, जगड़ और तगड़ दोनों में मात्राएं पूछी गई थी। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में जो उपसर्ग होगा वह प्रति होगा। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया था, तो अविधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय काव्य शास्त्र के भी प्रश्न पूछे गए थे। विश्वनाथ ने गुण के कितने भेद माने गए हैं ये प्रश्न पूछा गया था। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया था। रामायण में कौन सा रस है, तो रामायण में ओवरऑल देखा जाए तो शांत ही रस है। अलंकार सूत्र प्रति किसकी रचना है, तो ये वामन की रचना है। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न तो आए नहीं थे, जो प्रश्न आए थे 2-3 वह भारतीय काव्य शास्त्र के थे। वामन, विश्वनाथ, इन दोनों से प्रश्न पूछे गए थे। वाक्य रचनात्मक काव्यम रसात्मक काव्यम है, ये विश्वनाथ की उक्ति है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया था, आलंबन, उद्दीपन। गौड़ी का संबंध किससे है, तो ये तो ओज गुण से है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वह अलंकार से पूछे गए थे। बिना कारण के कार्य का होना, तो ये विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिदु कर्म करे बिदु नाना। दुर्लभ का संधि विच्छेद पूछा गया था, कौन सी संधि है ये नहीं पूछा गया था, इसका संधि विच्छेद पूछा गया था। विसर्ग संधि है इसमें। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संकल्प का संधि विच्छेद पूछा गया था, संकल्प का हो जाएगा सम थनकल्प, इस तरह से होगा। हलंत जो है यह व्यंजन संधि में लगता है और हल संधि व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया था वह 7 से 8 प्रश्न उत्प्रेक्षा अलंकार से पूछा गया था। उत्प्रेक्षा और रूपक इन दोनों से लगभग 10 से ऊपर प्रश्न पूछे गए थे। विभावना से भी पूछा गया था, रूपक और विभावना से 4 से 5 प्रश्न। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा था। सीडीपी की बात करें तो सीटेट के लेवल का सीडीपी पूछा गया था, ना तो आप बहुत ज्यादा कठिन कह सकते हैं ना तो बहुत ज्यादा सरल पूछा गया था, सीटेट के लेवल का सीडीपी था। और जीएसजी के जो प्रश्न थे, एक प्रश्न पूछा गया था, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जो वर्षा के जलों का संचयन अपनी छत पर करता है। वर्षा के जलों का संचयन अपने छत पर करता है तो वह राज्य है तमिलनाडु।
2016 का फिल्म फेयर अवार्ड पूछा गया था, किस फिल्म को 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड के मिला। देखिए रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए थे वह तो बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा कठिन थे। ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। कोडिंग रिकॉर्डिंग से शायद एक प्रश्न पूछा गया था, और एक प्रश्न पूछा गया था बस, टैक्सी और रेलगाड़ी का जो चक्र होता है, इस तरह से बस, टैक्सी और रेलगाड़ी का चक्र पूछा गया था। अब देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वह अलंकार से पूछे गए थे। लगभग मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चंस अलंकार के थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रश्न पूछे गए थे वह वाक्य शुद्धि अशुद्धि, गद्यांश से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। दिनकर की एक कविता थी पांडव और दुर्योधन के संबंध में, उससे पूछा गया था। और वाक्य शुद्धि अशुद्धि का एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, वह डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब से लिया गया है। उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, उससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शुद्धि अशुद्धि से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब इन्हीं की किताब से पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर प्रश्न इन्हीं की किताब से पूछे जा रहे हैं, आपको अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब आप पढ़ लीजिए, आसानी से आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं अलंकार, 18 से 20 प्रश्न, 2-1 प्रश्न आगे पीछे भी हो सकते हैं। वर्तनी नहीं पढ़ना है, और वाक्य शुद्धि अशुद्धि ये आपको पढ़ना है। अलंकार, वाक्य शुद्धि अशुद्धि, संधि, समास, ये 4 चीजें आप पढ़ लीजिए। चारों से मिलाकर के लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छंद से भी 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छंद में आपको सिर्फ और सिर्फ वाणिक छंद पढ़ना है। अलंकार में सबसे ज्यादा आपको जो है उत्प्रेक्षा पढ़ना है। उत्प्रेक्षा मनु मानो जनु जानो, इसे आप पहचान ही लेंगे। उसके बाद रूपक और विभावना से भी पूछे जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि अशुद्धि से 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संधि से 3 से 4 प्रश्न है। समास से 4 से 5 प्रश्न है, और गद्यांश का इससे भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्नों का स्तर ना तो आप बहुत ज्यादा कठिन कह सकते हैं, ना तो सरल कह सकते हैं। जिनका पेपर आज है और कल है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पेपर देने के बाद आप जो है पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आप उन प्रश्नों को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 95 55 70 66 58। इस नंबर पर आप जो है प्रश्न भेज सकते हैं, ताकि ये अंदाजा लग सके किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।